गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग हिंदी का 8th स्टैंडर्ड का सम्मेलन अंगों का ये वाला लेसन देखेंगे। अभी इससे ही पता चलता है ना, सम्मेलन मतलब क्या। किधर भी हम लोग एक साथ आते हैं और बैठकर कुछ ड्रामा करते हैं या फिर डिस्कशन करते हैं। जिस जगह पे आते हैं या फिर वो जो फंक्शन होता है उसे हम लोग सभा सम्मेलन कहते हैं। सूत्रधार मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है। सुनो सज्जनों सुनो, एक सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का, हाथ पैर मुंह नाक कान का सम्मेलन। बेढंगों का मतलब क्या, बहुत सारे जो ये अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स है उनका सम्मेलन है। तो अब सम्मेलन जुटा, आए हैं सब अंग, पेट कान के साथ है, पैर आँख है संग। संग मतलब साथ साथ। दर्शकों से मतलब दर्शकों से कोई चिल्लाया, सॉरी दर्शकों से मतलब दर्शकों को उन्होंने सूत्रधार ने बताया। दर्शक भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक शरीर के अंगों का सम्मेलन देखिए। वो चला जाता है। सबसे पहले कौन सा अंग आता है? पैर। हम में से किसी एक को सम्मेलन का अध्यक्ष बनना चाहिए। मतलब क्या है ना, हम जितने भी पार्ट है उसमें से किसी एक को क्या होना चाहिए? अध्यक्ष मतलब लीडर। हाँ, अध्यक्ष कोई नहीं होगा। कौन है बड़ा जो अध्यक्ष बने? यहाँ पे कोई नहीं लीडर। यहाँ पे सारे लोगों को काम करना पड़ता है और सारे लोगों के वजह से ये पूरा का पूरी जो अपना शरीर है वो चलता है। कान, बिना अध्यक्ष के ही सम्मेलन शुरू कीजिए। पेट, पर यह सम्मेलन हो क्या रहा है? पेट को समझ में नहीं आया कि क्यों इतने सारे लोग एक साथ आके यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नाक, सभी हंसते हैं। अरे सबको पता है सम्मेलन में हम सब अपने कामों का बखान करेंगे। अभी आपको समझा, यहाँ पे हम लोग आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कितने इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताएंगे। जिसका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वही बड़ा माना जाएगा। पैर, सबसे पहले हाथ महाशय आप आपके काम बताइए। हाथ खड़े होकर, भाइयों बात यह है कि मनुष्य के शरीर का मैं सबसे श्रेष्ठ अंग हूँ। अपनी बात कहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है। अपनी मियाँ मिट्ठू बनना ये मुहावरा है, मतलब अपनी तारीफ अपने मुंह से करना। नाचते हुए, यह सुंदर सी सारी दुनिया किसने कहो बनाई। बाग बगीचे खेत द्वार पर जो दे रहा दिखाई। मतलब वो कहता है कि ये इतनी सुंदर दुनिया जो आप देख रहे हो, जिसमें बाग है, बगीचे हैं, बड़े बड़े राजमहल है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये किसके वजह से? मेरे वजह से है। मैं काम करता हूँ, इसके लिए आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। पैर, सभी जगह आदमी पहुँचता है पैरों के बल पर ही। देखो गांव शहर देखे है पैरों से ही चलकर। बिना पैर के चल पाएगा कैसे कोई? बोलो मुझसे कौन बड़ा है, बतलाओ मुंह खोलो। मतलब वो कहते हैं कि हाथ ने तो सब सुंदर सुंदर बनाया, लेकिन वहां पर जाकर देखने के लिए भी आपको चलना पड़ता है। तो वो काम किसकी वजह से होता है? पाँव की वजह से होता है, पैर की वजह से होता है। अगर पैर नहीं होंगे तो हाथ ने बनाई हुई चीज आप जाके देख कैसे सकते हो? बराबर। आँख, दुनिया की सुंदरता सारी, सुंदर सूरज किरणें प्यारी, जगमग तारे चंदा मामा बड़े दुलारे, मैं ही तो सब दिखलाती हूँ, जीवन में खुशियाँ लाती हूँ। मतलब ठीक है, पैर से आपको कोई लेकर जा सकता है, पैर नहीं होंगे तो आपको कोई लेकर भी जा सकता है। बराबर। हाथ ने तो इतना सुंदर काम किया है, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा, आँख नहीं रहेगी तो आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। तो आँख सबसे महत्वपूर्ण है। बराबर। कान, क्या कोई मेरी बात भी सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा? हाथ, क्यों नहीं, तुम भी अपना गुण बखान करो। बखान करो मतलब बताओ। आखिर आँख जब अपने को ही बड़ा कहती है तो तुम क्यों पीछे रहो? कान, सुनो कान की बात, कान से करो न आनाकानी, बिना कान के राग रागिनी किसने है पहचानी। बिना मदद के मेरी संगीत सुनोगे कैसे? अभी कान का भी कहना बराबर है। कान से अगर सुनने को नहीं आया तो हम लोग बहुत सारी चीजें सुन नहीं पाएंगे। किसी के अच्छे विचार सुन नहीं पाएंगे, किसी के अच्छे गाने नहीं सुन पाएंगे। बराबर। और अगर कोई कुछ बोल रहा है अपने बारे में अच्छा या बुरा तो वो नहीं सुन पाओगे। पैर, अच्छा नाग जी
अब आप आपका काम बताइए। नाक, नकियाते हुए जरा थोड़ा, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता, किसी को स्मेल नहीं आ सकता, मैं ही खुशबू और बदबू में भेद करती हूँ। इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। मतलब क्या, वो क्या कहती है, किसी भी वजह से आपका नाक ना कट जाए, क्योंकि नाक नहीं होगा तो सांस नहीं ले पाओगे, और उसके वजह से बहुत कुछ आप क्या कर सकते हो, गवा सकते हो। जीभ, जीभ मतलब टंग, खूब सबने अपनी बड़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं, बराबर। मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ मिली थी इसलिए सबने अपना मुंह खोला। देखो, अभी सबने अपने अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा कहा, लेकिन किसके वजह से? मेरी वजह से। मैं हूँ, इसके लिए आप आपका तारीफ कर रहे हो, बराबर बराबर है ना उसकी बात। मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तौलो, मतलब क्या है, उसे भी देखो कि आप क्या बोल रहे हो। तो जनाब, जीभ शरीर के सबसे सारे अंगों में बड़ी है। पेट, पेट पर हाथ फेरते हुए ऐसा ऐसा करता है। भाई वाह, सबने अपने अच्छी बड़ाई की। अरे भैया, यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है, उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है, और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ सब उछलते हैं। अगर मेरे पेट में कुछ गया ही नहीं, आपको एनर्जी मिली नहीं, तो आप तो ऐसे पड़े रहोगे, ना आप यहाँ तक आ पाओगे, ना खुद के बारे में कुछ बता पाओगे, बराबर। एक दिन मैं खाना ना पचाऊं तो सब टे बोल जाए, मतलब सबकी हालत खराब हो जाए। समझ गए तुम? मेरा काम मुझे ना कहना बुद्धूराम, मतलब क्या, हमेशा हम लोग बोलते हैं जिसका पेट बड़ा होता है ना, तो उसे बोलते हैं बुद्धूराम तू चुप ही बैठ। ऐसा नहीं है, मैं हूँ, इसके लिए आप हो। चेहरा, अब तो मैं ही बचा। सबने अपने अपने काम बता दिए, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है, वह चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला, मतलब क्या, फूल जैसा तुम्हारा चेहरा है। सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज बड़ी। चेहरे में है नाक खड़ी, देखो चेहरे के ऊपर ही आप सब हो, नाक है, मुंह है, आंख है, कान है, सब कुछ चेहरा ही है। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। नाक, नकियाते हुए वापस, हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बड़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन? सभी एक साथ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बराबर। सभी अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। अभी अंधों में काना राजा, इसका मतलब क्या है कि हर कोई अपने अपने पार्ट में बहुत क्या होता है, होशियार होता है, ऐसा कहने की कोशिश करना। पेट, भाइयों आप शांत रहिए, सबसे मैं ही बड़ा लगता हूँ। पैर, बात काट कर, चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। फिर सूत्रधार आता ही है, जो कंट्रोल करता है ना, वो आ ही जाता है। दर्शकों से, और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में छोटा बड़ा कोई नहीं, अंगों का बड़प्पन आपकी सहयोग में है। मतलब क्या है, अगर आपने उन्हें सपोर्ट किया तो ही हमारे सारे के सारे हाथ, पैर, कान, नाक सारे अच्छे से काम करेंगे। समझ में आया आपको? इसके लिए क्या है ना कि अपने शरीर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ध्यान में आया? देखो यहाँ पे है बखान करना, वर्णन करना, आनाकानी यानी तालमेल, जाने दो जाने दो। अंधों में काना राजा, देखो मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा, मतलब क्या होता है ना, गांव में देखो कभी कभी पूरा गांव थोड़ा सा क्या होता है ना, ज्यादा सीखा हुआ नहीं होता है, उसमें कोई 10th वाला एकदम अच्छे से पास हो जाता है, तो सारे लोगों में वो बहुत होशियार कहलाता है। ऐसे समझा? इस तरह से होगा। अभी ये आपको सम्मेलन अंगों का जो श्री प्रसाद जी ने लिखा है, बराबर। और उन्होंने क्या बताया कि ये एकांकिका है। मैं लेखक ने बड़े रोचक ढंग से सब कुछ यहाँ पे बताया है, और उन्होंने कहा है कि शरीर का कार्य अच्छे ढंग से होता है, उसी तरह समाज में भी उन्नति कब होगी? जब सारे लोग एक साथ आएंगे तो ही अपना समाज भी अच्छा होगा। उन्होंने उस पर्टिकुलर एकांकिका से, एक पर्टिकुलर ड्रामा से ये बताने की कोशिश की है कि जैसे हमारे सारे अंग एक साथ रहते हैं तो ही अपना शरीर चलता है, वैसे ही हम सारे लोग एक साथ आएंगे तो हमारा समाज चलेगा। समझा आपको? ओके, चलो बाय।